मैं मोहम्मद वसीम अकरम और अभी मैं आया हूँ जिस संस्था में, उस संस्था का नाम है इशरत वेलफेयर सेवा फाउंडेशन। और इस संस्था के द्वारा आज 1 मार्च को राशन किट वितरण किया जा रहा है। और यहाँ की जो डायरेक्टर है डॉक्टर इशरत नाज, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, मैं उनका चेहरा नहीं दिखाना चाहता, इन लोगों को राशन किट वितरण किया जा रहा है उनकी संस्था के द्वारा। ये आज का ये जो कार्यक्रम है, ये कैसे हुआ और क्या मकसद है इसके पीछे, बताइए। इसका मकसद इशरत वेलफेयर सेवा संस्थान को इसीलिए बनाया ही गया है, जो लोग भूखे रह रहे हैं। कुछ लोग तो हैं कि अपना मांग करके गुजर बसर कर ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आज हमें बहुत खुशी हो रही है करके बोल नहीं पाएंगे। हमें हमेशा लगता था कि हम खा रहे हैं लेकिन हमारे पड़ोसी भूखा रह रहे हैं, उसे भी हम देखें। आज इतना खुशी हो रही है ना इन लोग करके, बस एक छोटा सा काम करके इतना खुशी हो रहा है। थोड़ा सा आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है, आकर के मिले और देखे अपने पास पड़ोस को कि कोई भूखा तो नहीं सो रहा है। आप कहा करके सो रहे, कोई भूखा तो नहीं सो रहा है। आपकी संस्था और क्या क्या काम करने की जिम्मेदारी लेने वाली आने वाले समय में? हम लोग सोच रहे कि हम किसी को 10 दिन 5 दिन खिला करके पूरी जिंदगी नहीं खिला सकते, और भीख मांगना सिखाना नहीं है लोगों को। तो मैं ये सोच रही हूँ कि ईद बाद हम लोग सेंटर, सिलाई सेंटर, मेकअप, मेहंदी, ये सारा जैसे जो भी लड़कियों का होता है हुनर, वो हम चाहे नर्सिंग से रिलेटेड, वो सेंटर खोल करके हम लोग मुफ्त में बिना 1 रुपया का दिए हुए सबको मुफ्त में सिखाएंगे। अब वो ताकि वो अपना इंडिपेंडेंट हो जाए, किसी के आगे हाथ ना फैलाए, मतलब सेल्फ इंडिपेंडेंट सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाए, किसी के आगे हाथ ना फैलाए, और वो खुद से अपना काम करके अपना बच्चों को अपना पालन पोषण कर सके। कितने साल से आप इस तरह का काम कर रही हैं? मैं काम तो कर रही हूँ 4 साल से, लेकिन ये संस्था अभी बस 1 साल से ही रजिस्टर्ड करवाए थे। हम काम कर रहे हैं। हम आप लोग से बस यही रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार आए, देखें और इसे आगे बढ़ाएं। हम लोग जो उस लायक है, हम उस लायक है, देने लायक है, वो थोड़ा अपना से थोड़ा सा योगदान दें। जरूरी नहीं कि हर कोई 10,000 ही करे, 100 रुपए भी कर सकते हैं। आपका 100 रुपए से हो सकता है किसी गरीब का भला हो जाए। तो अपना योगदान दे और हमारा साथ दे, आगे बढ़ाएं इस ट्रस्ट को। जी। हमारे साथ एक और समाज सेवी सोशल एक्टिविस्ट हैं, मनमोहन जी। और तो आज जो ये राशन वितरण हुआ, जो राशन किट बांटा गया, तो क्या मैसेज आप देना चाह रहे हैं अपनी तरफ से, और अब क्या एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे? सिर्फ इतना कहना है कि मानवता का कोई धर्म नहीं होता है। हमारे धर्म में लोग व्रत करते हैं। व्रत का मतलब होता है अपना संयम करना, और रोजा का मतलब होता है हर अंग का रोजा। कल मैं भागलपुर से आ रहा था और एक व्यक्ति हमें मिल गए, उनका नाम था एमडी शमसुद्दीन जोहार, जो गुड्डा के किसी प्रखंड में मिडिल स्कूल के हेडमास्टर के पद से रिटायर किए थे। उनकी उम्र 91 साल थी। उन्होंने मुझे रोजा के बारे में, सौम के बारे में, कई चीज़ों के बारे में बताया, और बताया कि ईश्वर अल्लाह सब एक है। हम जो व्रत करते हैं, हम जो रोजा रखते हैं, उसका मतलब ये होता है कि हम ये एहसास करें कि हम भूखे हैं। वो भूख हमें एहसास दिलाती है कि हमारा बगल वाला भूखा होगा तो उसके साथ कैसा बीत रहा होगा। तो ये रोजा और व्रत और ये संयम, हमारे दीन, हमारी तालीम हमें यही सिखाती है। और ये जो डॉक्टर साहब कर रही हैं, इनके साथ आकर के हमें लगता है कि हम लोगों का जो मकसद है वो पूरा हो रहा है। भावुक हूँ मैं, बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकता, लेकिन सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो अगर आप जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आपके पास 10,000 है, 100 रुपये है, उसमें भी आप कुछ किसी को दे करके आप मदद कर सकते हैं। ये नहीं कि आप बहुत बड़ा ही करें, आप समय दे करके भी लोगों की मदद कर सकते हैं, आप पैसा दे करके लोगों की मदद कर सकते हैं, आप अनाज दे करके लोगों की मदद कर सकते हैं, आप लोगों को शिक्षा दे करके लोगों को मदद कर सकते हैं। मदद होनी चाहिए, जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद होनी चाहिए। इस फाउंडेशन का और हम सभी लोगों का यही मकसद होना चाहिए, यही जीने का सलीका है। ये बड़ी आज इस मौके पे पहुंचकर बड़ी खुशी हो रही है कि डॉक्टर नाज आज़मी ने इस तरह का प्रोग्राम किया है। सच तो यह है कि इन्नमल अमालु बिन्नियाज, कलाम पाक इस बात की गवाही देती है कि अमल का दारोमदार ईमान के बुनियाद पर है। तो आज
डॉक्टर नाज आज़मी ने इस बात को साबित किया कि अपने अमल को ईमान के बुनियाद पर गरीबों का ख्याल रखते हुए इस बात को अपने दिल के तह में सोचते हुए उतारा है, जो हम तमाम लोगों के सामने है। और इसमें कहीं डाउट का भी कोई जगह नहीं है कि इसमें इनकी लालच है। इन्होंने मदद के बुनियाद पर, हमदर्दी के बुनियाद पर, और बड़ी इत्तफाक है कि कल रोज़ा का भी मौका मिला इनको, तो अभी जो सामान वितरण किया गया है यानी बांटा गया है, इसमें रमज़ान का भी किट है, जैसे खजूर था, वो चना है, तेल है और बहुत सारी चीज़ें हैं कुछ। और लगभग यहाँ पर जितने लोग आए हैं सब गुरबा लोग हैं, जिनको इसकी ज़रूरत थी, जिनको इनकी ज़रूरत थी, शायद कल उनके यहाँ होता नहीं होता, तो कम से कम इन्होंने राह दिखाने का काम किया है। कुछ दूर चल के दिखा दें, अगर बच्चा को दौड़ाना होता है तो पहले हाथ पकड़ के बुलाना होता है, फिर वो बच्चा बुलता है, घुसकता है, बुलता है, फिर धीरे धीरे दौड़ता है। तो इन्होंने बड़ी अच्छा रोल अदा किया है कि कम से कम 10 दिन लोगों का रास्ता सीधा कर दिया। फिर इसी तरह के अल्लाह ने चाहा तो कोई और नाज़ आदमी पैदा कर देगा। आप जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारा मकसद है इशरत सेवा फाउंडेशन के बैनर तले कि हम लोग आने वाले समय में और गरीब बेसहारों का सहारा बने। और आपसे गुजारिश है कि आप जो अपने खर्च करते हैं उसमें से 2 रुपया इस फाउंडेशन के जमा करके आप अपना बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में आए हैं तो कमाना ही मकसद नहीं है, और हम लोगों को आगे भी देखना है। और यहाँ से जाने के बाद हम यही सब लेकर जा सकते हैं, पैसा धन दौलत सब यहीं रह जाएगा। और हम पाक महीना कल से शुरू होने वाला है रमज़ान, तो उस पाक महीने से शुरू किए हैं इस पाक काम से, और इरादा जो नेक है इंशाल्लाह आगे हम लोग बेहतर करेंगे। या हमारे साथ एक और युवा समाज सेवी हैं जो इस संस्था से के पद पे भी हैं, तो अबू बकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जिस नेक मकसद से हम इशरत वेलफेयर सेवा फाउंडेशन खोले हैं, अल्लाह उसमें कामयाबी दे। और मैं ये चाहता हूँ कि नवादा के युवा हमारे साथ आए और आगे बढ़कर काम करे और हमारी संस्था में मदद करे और इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो आपने देखा कि जिस तरह से ये संस्था काम कर रही है, आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर कमेंट करें।